गाइस, नमस्कार। मैं अमृत सामान्य वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से अपने वीडियो में, अपने चैनल पे, जिसका नाम है अमृत सामान्य साइंस विद एंटरटेनमेंट। आज के टॉपिक में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा आवर टीथ एंड डाइजेशन। ठीक है, लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। बिना देर करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। टॉपिक पे आते हैं, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का, आप सभी विद्यार्थियों का। लेट्स बिगिन चैप्टर वंस अगेन। कहता है टीथ के बारे में पढ़ना है, दांतों के बारे में पढ़ना है, डाइजेशन सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिए। दांत में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी टीथ्स होते हैं। किस तरह के टीथ्स किस तरह के काम करते हैं वहाँ पे ये देखिए। पहला है टेम्पोररी टीथ, परमानेंट टीथ। तो किस तरह का यहाँ पे और काम है, डिस्कस से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Our chew our food with the help of teeth। दांत की सहायता से हम कोई भी भोजन को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं। That's clear? Teeth also help us to speak। दांत जो है बोलने में सहायता करता है। अगर दांत ना हो तो हम लोग सही से बोल नहीं पाएंगे, सही से स्पीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब चलते हैं आगे। They give shape to our face। अगर दांत ना हो तो हमारे चेहरे को एक शेप, एक आकार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब आकार कैसे नहीं मिल पाएगा, जब दांत ही ना हो तो और मसल्स यहाँ पे सही मिल नहीं पाएगा। ठीक है, एक सही से आकार से यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कहता है तो इसमें जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ। अब जो लोअर जॉ है एक मूवेबल होता है, एक अमूवेबल होता है। इमूवेबल होता है मोड़ने के लिए। फिक्स्ड बट द लोअर जॉ इज मूवेबल। अभी बताया ना, लोअर जॉ होता है हमारा वो मूवेबल होता है, एंड अपर जॉ मूवेबल नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, लाइफ टाइम, टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। अभी बताया ना, एक अस्थाई और एक अस्थाई दांत होता है मानव जाति के। जैसे कोई इन्फेंट बच्चा जन्म लेता है, ड्यूरिंग द इन्फेंट द मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ इज प्रोड्यूस एज this time 20 seeds of teeth is present। उस समय जब बच्चा को जन्म लेता है, धीरे धीरे उसके 20 दांत होते हैं शुरुआत के दौर में, और 6 से 8 साल 10 साल के आसपास उसके दांत झड़ने शुरू होते हैं। और द रिप्लेस ऑफ मिल्क टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और उस दांत को स्थानांतरित करते हुए जो नया दांत सेट, नया टीथ ऑफसेट लगता है, उसे हम परमानेंट टीथ या अस्थायी दांत कहते हैं। कैसे देखिए आगे। When we are born, we don't have any teeth। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो दांत तो होता नहीं है, बात क्लियर सी बात है। After 6 to 7 months, 6-7 महीने के बाद धीरे धीरे दांत आने शुरू हो जाते हैं। Our teeth start coming out of the gums। gums मतलब मसूड़ा। आप उस मसूड़े, जब मसूड़ा दिखा था, दांत के ऊपर मसूड़े होते हैं, उस मसूड़े के अंदर दांत निकलने शुरू होते हैं। ओके, दांत निकलने शुरू होते हैं। आप देखिए आगे क्या कहते हैं। कहता है कम आउट ऑफ द आफ्टर दैट 20 seeds of teeth is present है। 20 दांत होते हैं। दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, और उसे दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। उसके बाद कहता है कि जो when we are around 6 years, जब हम लोग 6 से 8 साल के आसपास होते हैं, जो दांत टूटने गिरने शुरू होते हैं और नए सेट ऑफ टीथ जो निकलते हैं वो परमानेंट टीथ कहते हैं। falling one by one and replace this sort of temporary teeth that present permanent teeth। okay, by the age of 12 years we have 28 teeth। 12 से 15 साल होते होते 28 दांत पूरे आ जाते हैं। ठीक है, 28 sets of teeth replaced by temporary teeth। From the age of 16 to 25, 16 से 25 वर्ष के आसपास 4 दांत और जन्म आ जाते हैं। तो टोटली हमारे दांत 32 सेट्स ऑफ टीथ हो जाते हैं। एक कंप्लीट सेट ऑफ टीथ आफ्टर प्रेजेंट ऑफ 32 सेट्स ऑफ टीथ। ओके, इसको हम विजडम टीथ या बुद्धिमान टीथ बोलते हैं। ठीक है, कि बुद्धि के दांत इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ टीथ है हमारा। अब पार्ट्स ऑफ टीथ कौन कौन है वो यहाँ ये आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एकदम क्लियरली समझिएगा। पार्ट्स ऑफ टीथ यहाँ पे पढ़ने लायक है। कहता है अ टूथ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 parts ऑफ द क्रोन एंड द रूट। दांत जो हमारा बना है सेट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और दांत में बनने के लिए बहुत सारे ऐसे पार्ट्स का निर्माण किया गया। पहला पार्ट है क्रोन, दूसरा पार्ट है रूट। अब क्रोन क्या है देखिएगा।
क्रोन का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा किसी भी दांत का। दांत मान लीजिए सेट है, उस दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो क्रोन होता है, ठीक है। अब उससे सबसे नीचे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इस नीचे जो आ जाएंगे उसमें क्या होता है, जड़। ऐसे पेड़ में जड़ होता है ना, वही जड़, उस जड़ से निकलते हैं दांत, टीथ, क्रोन, क्रोन के बाद रूट, उस रूट के बाद दांत उसमें से निकलने शुरू होते हैं। उसके बीच में से भी बहुत सारे काम होते हैं, वो देखिए कैसे। आप कहते हैं तो क्रोन इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट यू सी व्हेन यू स्माइल और ओपन योर माउथ अबव द गम। गम यानी मसूड़े के ऊपर थोड़ा बहुत कभी कभी हम मुस्कुराते हैं हंसते समय, वो दिखाई पड़ता है, ऊपर सबसे ऊपर होता है, ठीक है, वो क्रोन होता है। नीचे रूट होता है जो गम के आसपास यानी मसूड़े के पास होता है। अब चलते हैं आगे। अब कहता है कि द रूट इज अ पार्ट ऑफ टूथ विच इज बिलो द गम एंड कैन नॉट बी सीन, है ना। जड़ दिखाई नहीं पड़ता, मसूड़े दिखाई पड़ते, मसूड़े के पास होता है, मसूड़े के नीचे होता है, अंदर होता है, जिसमें दांत निकलने शुरू होते हैं, ठीक है। अब कहता है द रीजन बिटवीन द क्रोन, जो क्षेत्र क्रोन यानी ऊपरी हिस्सा, ठीक है, और जड़ के बीच में होता है वो नेक, जैसे सिर और कंधे के बीच में जो होता है ना हमारा गला, इस तरह का नेक, ठीक है। तो क्रोन ऊपर और रूट नीचे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, नेक बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आवर टीथ हैज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स। अब वो दांत जो हम निकले वो बहुत सारे परत, बहुत सारे लेयर से कवर होते हैं। कैसे होते हैं, दैट्स इट। द क्रोन इज कवर्ड विथ इनेमल। इनेमल जो है, इनेमल ऊपरी परत, ठीक है, एक लिक्विड टाइप परत होता है, उस परत से जो क्रोन है ऊपरी हिस्सा है वो कवर होता है, क्योंकि किसी तरीके के डैमेजिंग से वो बचाता है। इनेमल जो है वो किसी तरीके के एक्स्ट्रा डैमेजिंग हो, कोई चोट चपेट लगे, उससे ये इनेमल क्रोन को बचाता है, ठीक है। इनेमल इन द टफ सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वेयरिंग एंड टेयरिंग। ये बताया ना, वो डैमेज से बचाता है, वेयरिंग टेयरिंग होने से बचाता है, च्यूबिंग से। इट गिव्स द टीथ इट्स व्हाइटिश कलर। ये दांत को व्हाइटिश कलर देने के काबिल होता है। इनेमल जो होता है दांत को ऊपर से प्रोटेक्ट करता है, लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक, और दांत को व्हाइट कलर देने में ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, वो है इनेमल। चलते हैं आगे। बिलो द इनेमल, अब इनेमल के नीचे पार्ट देखिएगा, क्रोन है, रूट है, इनेमल है, जो दांत को लेयर देता है दांत के ऊपर। अब इनेमल के नीचे क्या है, डेंटाइन है। इसका काम क्या है, देखिए, it is the yellow bone like material that is softer than enamel। वो enamel से थोड़ा मुलायम होता है, हल्का पीलापन टाइप्स होता है। ये जो है कहाँ होता है, पल्प, जो कैविटीज होते हैं उसके अंदर होता है, ओके, हल्का पीलापन पे। अब पल्प इज अ सॉफ्ट लेयर, मुलायम सा परत होता है पल्प, ठीक है, which has nerves and blood vessels। जिसमें ब्लड वेसल्स, यार मसूड़े जो है ना आपस में कभी कभी देखते होंगे खून निकलना शुरू होता है गम से, उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, उससे ब्लड निकलना शुरू होता है, तो पूरे शरीर में, पूरे दांत में ब्लड का सर्कुलेशन करता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। टूथ गेट्स नॉरिशमेंट, और वो कौन, जो पल्प होता है, जो इनेमल होता है, दांत को नॉरिशमेंट या पोषण देने का काम करता है, क्योंकि उसमें ब्लड है, पोषण देता है। अब फ्रॉम द पल्प एंड ऑल्सो सेंड्स मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। और इसमें जो पल्प है, पल्प जो और काम करता है, वो मैसेज देता है, मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है, मैसेज कैरी करने का काम करता है ब्रेन के पास। तो इतने सारे पार्ट्स हो गए हमारे टीथ के, इतने सारे लेयर हो गए हमारे टीथ के, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ टीथ चलते हैं, दांतों के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स में आ गए, तो यहाँ पे टाइप्स हमारे हैं वो है 4 टाइप्स। धीरे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। पहला है हमारा इंसिजर। अब इंसिजर का काम क्या है वो बताइए। दूसरा हमारा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। देखते हैं हमारे, कहते हैं इंसिजर आर सॉवेल सेप्ट टीथ आर द फ्रंट ऑफ माउथ। दांत मुंह के आगे दिखाई जो पड़ रहा है इंसिजर, इसका काम क्या है देखिए। पहले इसका काम है, देयर आर 4 सेट्स ऑफ इंसिजर्स, 2 ऊपर 2 नीचे, हमेशा देखिएगा 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, एट द टॉप एंड 4 एट द बॉटम, ठीक है। देयर आर 4 इंसिजर्स एट द टॉप एंड 4 एट द बॉटम। इंसिजर 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, इस तरह से इंसिजर होंगे। आगे चलते हैं।
दे आर यूज्ड फॉर बीटिंग एंड कटिंग फूड। ये क्या काम करता है? भोजन को काटने में, बीट करने में इंसिजर का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है, अब चलते हैं कैनाइंस के पास। इसका काम क्या है? तो कैनाइंस कहता है देयर आर नेक्स्ट टू द इंसिजर्स, ये थोड़ा सा इंसिजर के आगे होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंसिजर के थोड़ा सा आगे होता है। देयर इज वन कैनाइंस टूथ ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिजर्स। इंसिजर की प्रत्येक साइड, इधर 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 इधर, इस तरह से रहता है। ठीक है, देयर आर यूज्ड टू ग्रीप एंड टीयर द फूड। ये हमेशा मांस वगैरह खाने का ज़्यादा काम करता है। कैनाइंस जो है, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके लिए ज़्यादा काम करता है। टीयरिंग एंड वियरिंग द फ्लेश इज यूज्ड बाय कैनाइंस। ओके, अगला है प्री मोलर्स और मोलर्स। देयर आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस, कैनाइंस से भी आगे, पहला इंसिजर से आगे कैनाइंस, कैनाइंस से आगे प्रीमोलर्स सबसे लास्ट में होगा। ठीक है ना, सबसे लास्ट में होता है। देयर आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ, ये जो है चौड़ा होता है और स्ट्रांग होता है। ओके, देयर आर टू प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू द कैनाइंस, कैनाइंस से आगे दो प्रीमोलर्स इधर, दो प्रीमोलर्स इधर, दो ऊपर दो नीचे, इस तरह से। थ्री मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। अब प्रीमोलर्स के सबसे लास्ट में जो काम करता है वो मोलर्स होता है, तीन से। ठीक है, देयर आर ब्रॉडर, चौड़ा होता है, देन द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स से। प्रीमोलर्स आर मोलर्स आर यूज्ड फॉर च्यूबिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। भोजन को खूब तरीके से चबाने में, ग्राइंडिंग करने में, उसको बिल्कुल च्यूबिंग करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे। इंसिजर का काम क्या था? जो हम लोग रोटी चावल वगैरह खाते हैं उसको काटने में काम करता है। कैनाइंस का काम था नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं उसे ग्राइंडिंग या तरीके टीयरिंग एंड फेयरिंग करने में काम करता है। और जो हमारा प्रीमोलर से भोजन को निकालना, उसको इस तरीके से चबा लेना, ठीक है, मिक्स करना, उसमें वो काम करता है। चारों दांत यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ की टेकिंग केयर ऑफ टीथ। दांतों की देखभाल कैसे करेंगे? तो बिल्कुल साफ सी बात है। ठीक है, हमें दांतों में कैविटी होने से बचाना चाहिए, प्लेक होने से बचाना चाहिए, अदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको बचाना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। उसके अलावा यूज सॉफ्ट टूथब्रश एंड फ्लेवरलेस टूथब्रश। फ्लोराइड मतलब जो बिल्कुल लचीला हो और अच्छी हो, उस पर हम लोग उस तरह का ब्रश हमें यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा कहता है फ्लॉस योर टीथ टू रिमूव स्टक पीसेस ऑफ फूड। जो भोजन दांतों में फंस जाते हैं उसे अच्छे से निकालना चाहिए। इधर दांतों में कैविटीज हो जाते हैं, दांतों में दर्द हो जाते हैं, उससे दांतों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए समय समय पे हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है, उसे आरसीटी कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। समय समय पे आरसीटी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर टीथ। ओके, हम चलते हैं डाइजेशन के बारे में। भोजन को पचना, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आगे बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, फिर भी मैं अपने तरीके से अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं डाइजेशन वी ऑल नीड फूड टू ग्रो, बट हाउ डू वी टर्न द फूड इनटू यूजफुल सब्सटेंस टू आवर बॉडी। अब कहता है डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इन द सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एक बार फिर सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन या पाचन। किसी भी भोजन को, जो भोजन हम लोग किए, भोजन को तोड़ने, जो भोजन हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसको क्या करते हैं? पचता कहाँ से है? हम लोग भोजन हाथ से उठाया, मुंह में गया, मुंह में लार्वा से मिला, सलाइवा, जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, लार्वा निकलता है, उस लार्वा से ही भोजन पचना शुरू होता है। भोजन की पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है? मुंह से शुरू होती है। तो यहाँ से भोजन क्या करते हैं हम लोग? मिक्सअप करते हैं, किसके साथ? लार्वा के साथ। जिसके शरीर में, जिसके मुंह में लार्वा नहीं बनता है, उसका भोजन पचना मुश्किल होता है। इसलिए लार्वा बनना भी, सलाइवा बनना भी, लार बनना भी बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, तो कोई भोजन हम लोग करते हैं, उस भोजन करने के बाद जो भोजन हर तरीके से मिक्स तो नहीं होता, पूरी तरीके से हम लोग उसको चबा चबा के खाते हैं, बट सारा मिक्स भोजन तो नहीं होता है। वो भोजन कहाँ जाता है? फूड पाइप। कहाँ पे? तो एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए भोजन किया, भोजन यहाँ पे कहाँ से गया? फूड पाइप में गया। एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए कहाँ गया? पेट में गया। पेट में जाने के बाद अब वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं, वो थोड़ा सा आगे बताते हैं, इससे पहले थोड़ा सा और बता देते हैं। तो ये भोजन का टूटना, जटिल पदार्थ से सिंपल फॉर्म, एक साधारण रूप से भोजन का टूट जाना ही पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग आगे। ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मेनी स्टेप्स। ये बता रहे थे ना, जब भोजन का पचना कहाँ कहाँ से शुरू होता है। तो पहला प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। दूसरा शुरू फूड पाइप से, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से होते हैं, फूड पाइप में जाएगा, भोजन नली में जाएगा। उसके बाद शुरू कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक में से भी कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ, बड़ी आंत में जाकर के अंत में खत्म हो जाता है। उसके पीछे एक बहुत प्रोसेस होता है जो कि आपको बुक में नहीं दिया हुआ, फिर मैं अपने तरीके से कुछ हद तक बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे जाता है मुंह में। यहाँ पे कहता है कि मुंह में सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा होता है, सलाइवा के साथ हमारे टंग के साथ जब मिलता हुआ होता है भोजन को ही जीभ से हम लोग क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं सलाइवा के साथ। मिक्सअप होने के साथ वो एलिमेंट्री कैनाल से फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद स्टमक में, स्टमक की वॉल में बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, उसके पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज होते हैं। उस पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, उस जूस के साथ मिल करके भोजन और भी ज़्यादा पचने के युक्त हो जाता है। उसमें एसिल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भी हद तक मात्रा में पचाने का काम करता है। और हर जैसे ही पेटे पहुंचता है, भोजन पचने का बहुत ज़्यादा माध्यम वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। वहाँ से भोजन शुरू हो जाता है पचना। सारे वॉल्स, हर चीज़ में वॉल्स हैं, दीवार है, हर वॉल से क्या करता है, भोजन के न्यूट्रिशंस वहाँ से जूस निकलने शुरू होते हैं। जूस सिक्रेशन, सारे वॉल्स जो हैं जूस को सिक्रेट करता है। उसके अलावा लीवर से भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन से भी अमीनो एसिड निकलता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर जगह से जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो जूस सिक्रेट करते हुए जूस मिक्सअप होता है। मिक्सअप होते हुए कहाँ जाता है, आपस में पेट में होते हुए छोटी आंत में। छोटी आंत, नाम तो छोटा है बट है बड़ा, कम से कम 6 से 7 फीट तक बड़ा होता है सर जी, ठीक है। ये भोजन छोटी आंत में जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल्स होता है और पानी होता है वो बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पर लीजिए, फ्रॉम द स्टमक सेमी लिक्विड फॉर्म द ब्लड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भोजन पचने युक्त होता है छोटी आंत अपने पास रख लेता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है और पानी होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। छोटा है लेकिन बड़ा काम करता है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। फ्रॉम द लीवर इज कॉल्ड बाइल। और लीवर से एक जूस सेक्रेट होता है, उसे बाइल जूस बोलते हैं। लीवर मतलब यकृत होता है। उस बाइल जूस से बहुत ज़्यादा भोजन के पचने की क्रिया पूरी होती है, ठीक है। And pancreas break the food further allow to the body and absorb nutrients that like carbohydrates, fats and proteins। पैनक्रियाज की बात यहाँ पे आई। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हुए, स्रावित करते हुए उसमें से मिक्सअप फूड में बहुत सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे क्या करता है, बाहर निकालता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, etc, ठीक है, तरह को निकाल करके कहाँ रखता है, तो खून बनने के लिए, ब्लड को बनने के लिए, फॉर्म होने के लिए छोटी आंत में रख लेता है। जो बेकार के वस्तुएं बाहर निकालता है, वो वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकालते हैं। The nutrients are absorbed by the blood and carried to the all parts of body। और शरीर में खून बनने के लिए चारों तरफ फैलाता है। खून जम जाता है वहाँ पे, छोटी आंत में ब्लड जब तैयार हो जाता है तो पूरे ब्लड वेसल्स से होते हुए पूरे शरीर में मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत में क्या काम है, तो बड़ी आंत का काम क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड, ये बता रहा था, जो पचने युक्त भोजन नहीं होता है, जो भोजन नहीं पच पाए, उसे क्या करता है, बेकार के छोटी आंत में जाकर वहाँ पे पुस्टअप करता है, वहाँ जाके डाल देता है, ठीक है। उसके अलावा पानी, वाटर्स वगैरह जाके डाल देता है, ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड सम मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड। और उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है जो ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया है बड़ी आंत में जाकर के, और उसके बाद एनम से होते हुए बाहर निकल जाता है, एनस से होते हुए, ठीक है, थ्रू द एनस, ठीक है। कुछ पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं, कुछ मलमूत्र के त्याग के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो उस तरह से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो छोटी बड़ी आंत से होते हुए एनएस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो प्रोसेस पूरा हो गया। तो वही अगर कहेगा राइट द स्टेप्स द डाइजेशन ऑफ फूड, आराम से लिखिएगा। माउथ से होते हुए फूड पाइप से होते हुए, उससे पहले थोड़ा सा लिख लीजिएगा एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट इन अ बुक, ठीक है। तो माउथ, एलिमेंट्री कैनल, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज स्टेप्स फॉलोड बाय द body during digestion। लास्ट चैप्टर इज फिनिश। थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और बता देते हैं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो कहते हैं वॉश यूर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोने चाहिए। उसके अलावा कहते हैं डू नॉट ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं खाने से ओबेसिटी होता है, मोटापा फैलता है, मोटापा होता है, फैट हो जाता है, चर्बी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
अवॉइड जंक फूड्स है ना, अवॉइड ईटिंग एनिमल, अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स, ठीक है। तो बाहर के जो सड़े गले पदार्थ उसे खाने से बचना चाहिए। बर्गर पिज्ज़ा वगैरह जो कि आजकल बिल्कुल बंद हो गए हैं, ऐसे ही बंद रहना चाहिए ताकि हम लोगों के हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। थोड़ा सा एक टॉपिक आ रहा है कि लीवर द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर का जो यकृत है, लीवर है, सबसे बड़ा अंग है। जीके ऊपर से मैं बार बार पूछता हूँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यकृत या लीवर, याद रखिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस यहीं तक, ये चैप्टर यहीं तक था, चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले अगर कोई भी क्लियर नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट करें, हमें जरूर यहाँ पे नेगोशिएट करें। आई विल हेल्प यू 24/7 फॉर यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैनल पर जिसका नाम है अमृत सामान्य साइंस विद एंटरटेनमेंट। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, बाय।